तो वो पैसा भारत में थोड़ी है, वो तो विदेश में है। ट्रांसफर कोई भी कंपनी, देखिए एक मिनट सुनिए, रिलायंस भी बाहर गई है, अडानी भी बाहर गई है। जब मान लीजिए कि आपका यहाँ सैचुरेशन हो सकता है या यहाँ आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, तो आप विदेश में जाकर के कुछ ज्यादा लाभ कमा करके पैसा आता है, तो वो सिक्योर ही करना चाह रहे थे निवेशकों के भविष्य को। जो निवेशक हैं उनको लग रहा था कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, पैसा लेते जाओ, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, उधर का। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का होता है कि आपने 100 रुपया लिया, 100 रुपया में से फिर आपको 30 रुपये की अदायगी करनी है, 30 रुपया में ऑपरेशन चलाना है, 30 रुपया बफर स्टॉक में रखना है। तो ये बैंक भी करती है। आप देखिए कि आज किसी भी बैंक के पास आप चले जाएं और आप कहें कुछ नहीं, आप 1 साल के अंदर में सारा पैसा जमा कीजिए, वापस कीजिए, तो वैसी स्थिति में बैंक भी जो है सो डिफॉल्ट हो सकती है। बात को समझिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो चलते हैं, जब कोई हाँ बोलिए लाभ का कोई, हाँ बोलिए आशुतोष सर, 2010 से लेकर के 2014 से 14 तक, यहां तक आज भी कह रहा हूं कि महज 5% लोग भी नहीं बोल रहे हैं। वो इन्वेस्टर क्या उनसे जबरदस्ती कर रहा था? कहीं इन्वेस्टर की कोई भूमिका दिखाई दे रही थी कि नहीं हमारा पैसा दे दो, नहीं तो तुमको रहने नहीं दूंगा? कहीं भी कहीं भी आज सबसे बड़ा छल किसके साथ? तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टरों ने इतना बड़ा विश्वास किया कि 1 साल का तो 1 साल, 2 साल का तो 2 साल, 10 साल का, जहां मन किया कागज पे, जैसा मन किया कागज पे, तुम लोगों ने उसकी भावनाओं के साथ खेल करके, उसके आर्थिक स्थिति को भी ना देखते हुए तुम लोगों ने दस्तखत करा लिया और उनको रोज गुमराह करते रहे कि आज नहीं तुमको 4 साल बाद, यहां पे दस्तखत कर दो तुमको 4 साल बाद मिल जाएगा, यहां पे दस्तखत कर दो तुमको भी बाद 2 साल मिल जाएगा। अभी इन्वेस्टर अपनी तरफ से जाकर के किसी कोर्ट में ये कहा हो, किसी थाने में ये कहा हो कि भाई नहीं हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, इनके कागजी फॉल्ट थे भाई ना। इनको नहीं मालूम था कि हम इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी व्यवस्थाएं से लोगों से ले रहे हैं, एक ना एक दिन इसे पता लगेगा और एक ना एक दिन जांच की एजेंसियों को दायरे में आना होगा। और इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हो गए हैं तो इनके ऊपर तमाम कॉर्पोरेट के घराने भी लगे होंगे, तमाम विरोधी भी इनके सक्रिय होंगे। तो जो हम काम करें वो फूंक फूंक कर करें, जो हम कागजी कार्रवाई करें वो फूंक फूंक करें। उसमें कौन पिस गया? क्या सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग पिस गए जो बैठ करके ऐसा आराम कर रहे हैं? क्या वो लोग जो 2010 से लेकर के, अभी मैं बहुत साफ गोई के साथ कहूंगा, लोगों को बुरा लग जाता है मेरी बात, लेकिन सच यह है कि 2012 से लेकर के 2010 से लेकर 2022 तक लोगों ने मोटे मोटे कमीशन उठाए हैं और अपने निवेशकों को ही चूना लगा दिया। और आज जब उनको निकलने के लिए कहा जा रहा है कि आप निवेशकों के हकों में के लिए निकलिए, तो ये कहते हुए जरूर बात करते दिखाई देते हैं कि अरे मेरा भी 20 लाख रुपया है, मेरा भी 15 लाख रुपया। अरे अपने बाप के घर से कमा के लाए थे भाई तुम, कौन लाख कहां से लाए थे? वो निवेशकों का ही पैसा तो था। बात करते हो आकर के बड़ी बड़ी लोगों से चर्चाएं करते हो, जब बात करने होते हैं, जब इस देश में आंदोलन शुरू हुए, जब आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, चर्चा नहीं हो पा रही थी, मैं सुन लीजिए आपको, आज देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान अगर सहारा नहीं कर रहा है तो उससे ज्यादा कहीं एजेंट भी उस पर बाधक बन रहे हैं, एजेंट भी बाधक बन रहे हैं। ठीक बात है संजय जी हाँ, अबे मैं ये कह रहा था थोड़ा सा गुस्से को नियंत्रण में रख करके और बातचीत करते हैं ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे। आशुतोष सर, आपको सिर्फ एजेंट नहीं, आशुतोष सर आपको सिर्फ एजेंट नहीं देखता, आपको आशुतोष सर सिर्फ एजेंट नहीं देखता। अगर 70 लाख 80 लाख 82 लाख 1 मिलियन व्यूअर आपके जाते हैं तो उसमें आज ये बताइए ना कि सिर्फ एजेंट देखता है क्या? 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने जो दावे कर दिए थे सीआरपीएफ में, और वो अपनी आधिकारिक संख्या कहते हैं 12 लाख, तो क्या 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों ने वो जमा करता नहीं है क्या जो उनके साथ छला गया है? आज वो लोग छले हैं, उनकी आवाज कौन बोलेगा? आज इनका दर्द कौन उठाएगा? आज जब आप बात करते हुए दिखते हैं और आप बात करते हुए दिखाई देते हैं कि पीड़ा उनकी सबसे ज्यादा है, तो गुस्सा मुझे आपसे भी लगती है कि बताइए ना कि गरीब सड़क पे निकलने वाला बच्चा जिसका 2000 रुपया बाकी है, 2000 रुपया अपना जमा किया था कि हमको पेट पालते हुए 10,000 होगा, जिसका 50,000 रुपया शादी के लिए अपनी बच्ची के लिए रखा था, जो जमानत काट कर रखे थे, उनकी बात तो आप गौर कर देते हैं, उनकी भावनाओं को आप नहीं देखते हैं। यह लड़ाई जब लड़ी गई थी तो देश के निवेशकों के भुगतान के साथ साथ यह कहा गया था कि आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। एजेंट साथियों, आप अपना पैसा का भुगतान भी लेंगे और निवेशकों के पैसे का भुगतान
भुगतान भी कराएंगे। लेकिन आज भी वो 90% से ज्यादा लोग, 90 नहीं मैं कह रहा हूं 99%, कुछ लोग जो इस आंदोलन में खड़े भी हैं, जो अपने पैसे के लिए पाने के लिए साजिशन करके आंदोलन को तोड़ मरोड़ देते हूं, ये आंदोलन को सफल होने नहीं देते। किसी को अपना अहंकार बच जाता, उनका अहंकार तब कहा था जब 2022 तक लोगों से पैसे ले रहे थे, कन्वर्जन करा रहे थे, एक भी एप्लीकेशन डालने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कहा था वो? अब मैं आपको कैमरे पर क्या बताऊं, नेतृत्व का एक ये होता है पक्ष कि थोड़ा सा, मुझे मालूम है आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो गुस्से में हैं वो नाजायज गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से में हैं, बिल्कुल जायज गुस्सा है। मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा नाजायज गुस्सा इस नाते भी है कि जब आंदोलन अपने बृहद पैमाने की तरफ आगे बढ़ रहा था और सरकार को नाको चने चबवा रहा था, सारा प्रबंधन को नाको चने चबवा रहा था, तो कुछ लोग आंदोलन को तोड़ करके, कौन लोग थे जो तोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि आप कोर्ट पहुंचिए, आप दावे प्रस्तुत करिए, झारखंड की सरकार आएगी दे देगी। कहां गई झारखंड की? 1 साल हो गया, कहां है झारखंड की सरकार? उन लोगों जो अधिकार क्षेत्र में था ना, जिनके अधिकार क्षेत्र में, सरकारों के अधिकार क्षेत्र में था, और सरकार ने वादा किया था कि भाई जो लोग कम से कम सुसाइड कर लिए हैं, मैं एजेंटों की बात कर रहा हूं, मैं उनको आती हूँ, कहां चले गए? 1 साल चले गए, कहां चले गए? कहां चले गए वो लोग? संजय जी आप जरा जवाब दीजिए, ये कुछ सवाल पूछ रहे, मैं चाहता था कि नागेंद्र जी भी आते तो उनसे भी, वो उस दिन से काफी दिन से दिख नहीं रहे हैं। प्रवीण आए थे लेकिन नागेंद्र जी भी आएंगे। संजय जी बोलिए, ये जवाब दीजिए। देखिए एक बात तो, कहां चले गए वो लोग? आज एक साल उस आंदोलन को तितर बितर करके, 2 सालों से आंदोलन को तितर बितर कर दिया गया। 5,000 करोड़ की जगह 50,000 करोड़ आ गया होता सरकार के खाते में। एक मिनट आज बोलने दीजिए। आज डाइवर्ट करके लोगों ने क्या पाया? वो सहारा को मुख्य समर्थन नहीं मिल गया क्या? सरकार को मुख्य समर्थन नहीं मिल गया क्या? आज मुझे जो सूचना आई है आशुतोष सर कि हेमंत सोरेन को के पिता से मिलने के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र में जो संगठित अपराध कर रहे थे, उनके प्रमुख लोगों में जो सूत्र बताते हैं कि ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव और इनके पाल बंद कमरे में मुलाकात उनके पिता से करने जाते हैं और बाहर हंसते खेलते चले आते हैं, जबकि झारखंड की सरकार यह कहती है कि मैं उनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दी। यह है हकीकत, यह हकीकत है। क्या बताएंगे लोग?